बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज जो हमारा जो टॉपिक है वो है लॉ ऑफ सप्लाई। उर्दू में इसको कहते हैं कानून रसद। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि मार्केट के अंदर कंज्यूमर होता है और वो जब कंज्यूमर मार्केट में चीज़ें खरीदने जाता है तो उसकी नज़र किस पे होती है? प्राइस पे। अगर प्राइस ज़्यादा होती है तो बहुत सारे कंज्यूमर जो हैं वो चीज़ें को ख़रीदते नहीं हैं, और अगर वही प्रोडक्ट की प्राइस कम होती है तो बहुत सारे कंज्यूमर जो है उसको खरीदना शुरू कर देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि लॉ ऑफ डिमांड के अंदर हमने ये देखा था कि जब चीज़ों की कीमत कम होती है तो लोग ज़्यादा खरीदते हैं, और जब कीमत ज़्यादा होती है तो लोग वो चीज़ों को कम खरीदते हैं। लेकिन लॉ ऑफ सप्लाई जो है, मार्केट में एक दूसरा जो पार्टी होती है जिसे हम कहते हैं सेलर या प्रोड्यूसर, उसकी नज़र किसके ऊपर होती है? उसकी नज़र भी प्राइस के ऊपर होती है। अगर वो देखता है कि मार्केट में चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं तो पहले से ज़्यादा चीज़ें बेचना शुरू कर देता है, और जब ही वो देखता है कि चीज़ों की कीमत कम हुई है तो वो उसको बेचना बंद कर देता है, उसको स्टॉक कर लेता है, ज़ख़ीरा कर लेता है। अब याद रखें कि जो भी प्रोड्यूसर होता है या सेलर होता है, इसकी जो नज़र होती है वो अपने प्रॉफिट के ऊपर होती है। जब चीज़ों की कीमत बढ़ती है तो उसका जो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट है वो बढ़ जाता है, और जब मार्जिन ऑफ प्रॉफिट बढ़ता है तो वो पहले से ज़्यादा प्रोडक्शन करता है। जैसे लेट्स से अगर आपने भी कोई काम करना है, कोई बिजनेस करना है, तो आपका भी टारगेट किसके ऊपर होता है कि वो चीज़ जिसके अंदर प्रॉफिट ज़्यादा है। आप भी वही कारोबार करेंगे जिसमें आपको प्रॉफिट ज़्यादा नज़र आ रहा होगा। तो इसका मतलब ये है कि जब किसी चीज़ के अंदर प्रॉफिट ज़्यादा नज़र आता है, उसकी कीमत ज़्यादा होती है, तो बहुत सारे न्यू कमर भी उस फील्ड के अंदर, उस बिजनेस के अंदर शामिल हो जाते हैं। जैसे हमने यहाँ एक एग्जांपल सेट की हुई है, वो है प्राइस ऑफ कुकिंग ऑयल और सप्लाई ऑफ कुकिंग ऑयल। तो ये प्रोड्यूसर जो हैं ये कुकिंग ऑयल को बना रहे होते हैं अपनी फैक्ट्री के अंदर। तो जो ही वो देखते हैं कि जैसे अगर मिसाल के तौर पे 100 रुपीज़ kg है, तो मार्केट में 1000 kg जो मार्केट में बिकने के लिए आता है ऑयल, कुकिंग ऑयल, प्राइस बढ़ के किसकी होगी? 150। तो ये सप्लाई जो है उसकी कितनी हो जाएगी? 2000। एक तो अपनी पहले से ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा, ज़्यादा इंक्रीज करेगा। यानी अगर फैक्ट्री के अंदर एक शिफ्ट लगा रहा है तो दूसरी शिफ्ट भी लगा देगा, वो स्टार्ट कर देगा, ताकि उसे पता है कि जो ही उसकी प्राइस बढ़ी है कुकिंग ऑयल की तो उसका प्रॉफिट भी बढ़ गया। जब प्रॉफिट बढ़ गया है तो वो ज़्यादा प्रोडक्शन लेगा मार्केट। अब बहुत सारे कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, वो देख रहे होंगे कि यार कुकिंग ऑयल जो है उसका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है, लोग ज़्यादा वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो बहुत सारी नई फैक्ट्री भी मार्केट में हो जाएंगी और वो भी कुकिंग ऑयल बनाना शुरू कर देंगी। मिसाल के तौर पे एक आदमी है, उसने सोचा था कि यार मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगाता हूँ, लेकिन उसे पता चलता है कि टेक्सटाइल में प्रॉफिट कम है, कुकिंग ऑयल की फैक्ट्री के अंदर या बिजनेस के अंदर प्रॉफिट ज़्यादा है। तो वो टेक्सटाइल फैक्ट्री लगाने की बजाय किस में शिफ्ट हो जाएगा? कुकिंग ऑयल फैक्ट्री की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और वो टेक्सटाइल की जो है फैक्ट्री लगाने की बजाय किसकी लगा लेगा? कुकिंग ऑयल की। तो उस वजह से जो है मार्केट के अंदर सप्लाई बढ़ जाएगी। इसके अलावा प्राइस बढ़ के 200 हो गई है, और बहुत सारे लोग जो है जो बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं वो भी किसकी फैक्ट्री लगा लेंगे? कुकिंग ऑयल की। और अगर प्राइस 250 भी हो जाती है तो मजीद इसकी जो है सप्लाई बढ़ के 4000 लीटर पे हो जाती है। ये तो हमने सिंबॉलिक बताई हुई है फिगर्स। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि जी इतनी तो सप्लाई नहीं, बहुत ज़्यादा सप्लाई होती है मार्केट में किसकी? कुकिंग ऑयल की। तो ये सिर्फ डेयर स्टूडेंट्स, ये सिर्फ सिंबॉलिक फिगर्स होती हैं, सिर्फ बच्चों को समझाने के लिए, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि मार्केट में आपने देखा होगा काफ़ी ब्रांड है, डालडा है, तल्लो है, मजान है, पंजाब है, शान है, बेशुमार ब्रांड्स हैं। ये ब्रांड्स की वजह ही सिर्फ क्या है कि कुकिंग ऑयल की प्राइसेस बढ़ रही हैं। अगर कुकिंग ऑयल की प्राइसेस कम होती जाएं तो डेफिनेटली उनका मार्जिन ऑफ प्रॉफिट भी कम होता जाएगा, तो बहुत सारी फैक्ट्रियाँ वो बंद होना शुरू हो जाएंगी और उसकी सप्लाई ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि जो सप्लाई और प्राइस के दरमियान जो रिश्ता है क्या है? पॉजिटिव। कि अगर प्राइसेस इंक्रीज करेगी तो सप्लाई इंक्रीज कर जाएगी, अगर प्राइसेस डिक्रीज करेगी तो सप्लाई भी डिक्रीज कर जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, उसको हम एक ग्राफ के जरिए देखते हैं। वाई एक्सिस पे हमने प्राइसेस रख ली हैं और एक्स एक्सिस में हमने क्या रख लिया है? क्वांटिटी सप्लाई।
तो सबसे पहले आपने छोटी फिगर से ऊपर की तरफ जाना है 100, 150, 200 और 250। अब हमने देखा कि जब प्राइस जो थी 100 रुपीज थी तो 1000 लीटर जो है वो कुकिंग ऑयल मार्केट में दस्तयाब था। जो ही प्राइस उसकी बढ़ी 150 हो गई तो उसकी सप्लाई भी बढ़ के कितने में हो गई 2000। इसी तरह प्राइस बढ़ के 200 हुई तो उसकी सप्लाई भी बढ़ के कितनी पे हो गई 3000। इसी तरह रेगुलरली प्राइस बढ़ रही है 250 और उसकी जो सप्लाई है कुकिंग ऑयल की वो 4000 लीटर पे आ गई। तो इस तरीके से हमें पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी और डी हासिल हो गया। इनको हमने ज्वाइन किया तो हमारे पास आ गया एसएस कर्व, इसे बोलते हैं सप्लाई कर्व। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने थोड़ा सा सीखा है कि लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है। तो आई होप कि आपको इसको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप हमें इनबॉक्स में इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप इंतज़ार करें। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर भी हम जल्दी ही अपलोड कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।